आखिर क्यों हार गई मारवाड़ की शेरनी? क्या शेरनी को हनुमान बेनीवाल और गहलोत से पंगा लेना पड़ा भारी? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे मारवाड़ का नेतृत्व करने वाले मदेरणा परिवार की बेटी दिव्या मदेरणा की। दिव्या का जन्म 25 अक्टूबर 1984 को हुआ और दिव्या ने इंग्लैंड से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। दिव्या मारवाड़ के बड़े दिग्गज जाट नेता रहे परशुराम मदेरणा की पोती है। वही परशुराम मदेरणा जो कि राजस्थान के बड़े जाट नेता रहे हैं और कांग्रेस के गांधी परिवार के पसंदीदा नेताओं में शुमार थे। और इनके बेटे यानी कि दिव्या के पिता महिपाल मदेरणा कांग्रेस की राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं और अब इनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि दिव्या मदेरणा इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब बात करते हैं दिव्या मदेरणा के राजनीतिक सफर की। तो उन्होंने 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और पहली बार पंचायत के चुनाव में जीत हासिल की और फिर वो लगातार कांग्रेस पार्टी की रीति और नीतियों के साथ जुड़कर काम कर रही थी। लेकिन फिर 2018 के विधानसभा चुनाव आते हैं और मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते दिव्या मदेरणा पर कांग्रेस आलाकमान की नजरें थी और 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्या मदेरणा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाता है। और फिर दिव्या अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के प्रत्याशी भैराराम चौधरी को लगभग 28,000 वोटों से मात देकर पहली बार विधानसभा पहुंच जाती हैं। इसी के साथ मारवाड़ में एक चर्चा होने लगी कि दिव्या मदेरणा ने भैराराम चौधरी को चुनाव हराकर अपनी मां की हार का बदला ले लिया है। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिव्या मदेरणा की मां लीला मदेरणा को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। उसको बीजेपी के प्रत्याशी भैराराम चौधरी ने लगभग 15,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव हरा दिया था। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में लीला मदेरणा की जगह दिव्या मदेरणा को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। लेकिन उस समय महिपाल मदेरणा जेल में होने की वजह से ओसिया विधानसभा क्षेत्र में दिव्या के प्रति सहानुभूति की लहर चली और वो जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंची, या यूं कहीं अपने आप को मुख्य राजनीति की धारा में स्थापित कर लिया। लेकिन अब बारी आती है 2023 के विधानसभा चुनाव की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर दिव्या मदेरणा को प्रत्याशी बनाया तो वहीं पर भाजपा ने फिर से भैराराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इस बार दिव्या मदेरणा महज 2800 वोटों से भैराराम चौधरी से चुनाव हार जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से दिव्या मदेरणा को 2023 का विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। वैसे तो कई कारण हैं दिव्या मदेरणा के हार के पीछे, लेकिन सबसे पहले तो एक कारण यह आता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले दिव्या मदेरणा चुनावी सभाएं कर रही थी और वहां पर बड़े बुजुर्ग उम्रदराज लोग बैठे थे, जिसमें दिव्या मदेरणा भरी सभा के अंदर कई बुजुर्गों को डांटती हुई दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद लोगों का कहना है कि दिव्या मदेरणा बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है, यह उनका अपमान है। इसकी वजह से जनता के बीच दिव्या की एक नेगेटिविटी फैल गई। इसके अलावा एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हुआ जिसमें दिव्या एक सभा कर रही थी और उस सभा के बीच में एक महिला सरपंच वहां उनके पास आकर बैठती है, जिसके बाद दिव्या मदेरणा अपने बराबर बैठने से उनको रोक लेती है। जिसके बाद भाजपा के लोग उसको भांप लेते हैं और जनता के बीच कहते हुए दिखाई देते हैं कि दिव्या मदेरणा ने एक महिला सरपंच का अपमान किया है। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि दिव्या मदेरणा को घमंड आ गया है और यही घमंड 2023 के विधानसभा चुनाव में तोड़ देंगे। एक कारण यह भी है कि दिव्या मदेरणा अपने बेबाक भाषणों के लिए जानी जाती है और आपको पता है बीते दिनों चुनावों के दौरान दिव्या मदेरणा का एक शेरनी वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके अंदर दिव्या मदेरणा कहती हुई दिखाई दे रही थी कि शेरनी भूखी है और शेरनी प्यासी है। जिसके बाद जनता ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है इस वीडियो की वजह से दिव्या की क्षेत्र के बीच में नेगेटिव इमेज गई है और उनका वोटों पर भी असर पड़ा हो। लेकिन एक फैक्टर यह भी मानते हैं कि दिव्या मदेरणा और बद्रीराम जाखड़ के परिवार के बीच कुछ राजनीतिक मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि बद्रीराम जाखड़ भी ओसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि बद्रीराम जाखड़ भी क्षेत्र में वोटों पर काफी प्रभाव रखते हैं। तो हो सकता है कि बद्रीराम जाखड़ ने दिव्या मदेरणा को कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिलवाए हों। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि लंबे समय से दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग चल रही है,
जहां भी कोई मंच और सभा होती थी तो दिव्या मदेना हनुमान बेनीवाल को निशाने पर रखती थी। तो जिसकी वजह से ओसियां विधानसभा क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल के समर्थक दिव्या मदेना से नाराज चल रहे थे। तो हो सकता है इसकी वजह से भी दिव्या मदेना को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे मजबूत कारण यह है कि अशोक गहलोत और मदेना परिवार के बीच कोई राजनीतिक मनमुटाव चल रहा है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत भी नहीं चाहते थे कि दिव्या मदेना चुनाव जीते, क्योंकि 2018 से 23 के बीच कई ऐसे मौके आए जिसके ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर दिव्या मदेना ने सवाल खड़े किए। खैर, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आप दिव्या मदेना की हार के पीछे क्या वजह मानती हैं। इतना बड़ा दिग्गज जाट नेता का परिवार रहा है और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार जाते हैं, आप कौन सा कारण मानते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।